नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोग को एनसीईआरटी बुक क्लास 12 हिंदी चैप्टर 4 नौका विहारी पर प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को उस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1। जब पहची चपला बीच धार छिप गया चांदनी का कंगार दो बाहों से दूरस्थ तीर धारा का कुछ कोमल शरीर आलिंगन करने को अधीर अति दूर क्षितिज पर विटप माल लगती भू रेखा सी अराल अपलक नभ नील नयन विशाल माँ के ऊर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक दीप उर्मिला प्रभा को कर प्रतीत वह कौन विरह क्या विलक कोक उड़ता हरने निज विरह शोक छाया की कोकी को विलोक। क्वेश्चन नंबर 1। उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। कब चांद सा चमकता हुआ रेत का कगार कवि की आंखों से ओझल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। धारा के बीच से देखने पर गंगा के दोनों तट किसके समान लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। धारा के बीच स्थित द्वीप कैसा दिखाई पड़ता है। उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1। यह पदांश कविवर सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहारी शीर्षक कविता से उदित है और हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से संकलित है अथवा शीर्षक का नाम नौका विहारी, कवि का नाम सुमित्रानंद पंत। क्वेश्चन नंबर 2। रेखांकित अंश की व्याख्या। जब नौका गंगा की बीच धारा में पहुंची तो हमने देखा कि चांदनी में चांद सा चमकता हुआ रेतीला कगार हमारी दृष्टि से ओझल हो गया। गंगा के दूर दूर स्थित दोनों तट फैली हुई दो बाहों के समान लग रहे थे जो गंगा धारा के दुबले पतले कोमल नारी शरीर का आलिंगन करने के लिए अधीन थे, अर्थात अपने में कस लेना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 3। जब नाव बीच धारा में पहुंची तब कवि ने देखा कि चांदनी रात में चांद सा चमकता हुआ रेतीला कगार आंखों से ओझल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। धारा के बीच में देखने पर गंगा के दोनों तट फैली हुई दो भुजाओं के समान लग रहे थे जो गंगा के दुबले पतले शरीर का आलिंगन करने के लिए के अधीर हैं। क्वेश्चन नंबर 5। धारा के बीच स्थिर दीप ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे माँ की छाती से चिपककर कोई नन्हा बालक सोया हुआ हो। प्रश्न नंबर 2। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे अलौकिक सद्विचार इस धारा सा ही जग का क्रम शाश्वत इस जीवन का उगम शाश्वत है गति शाश्वत संगम शाश्वत नभ का नीला विकास शाश्वत शशि का यह रजत हास्य शाश्वत लघु लहरों का विलास हे जग जीवन के कर्णधार चिर जन्म मरण के आर पार शाश्वत जीवन नौका विहार में भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रणाम करता तुझको मरत्व दान। क्वेश्चन नंबर 1। उपयुक्त पदांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3। इस संसार की गति कवि को किसके समान लगती है। क्वेश्चन नंबर 4। गंगा के दोनों किनारे कवि को किसके समान लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कवि क्या भूल गया था। उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1। यह पदांश कविवर सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित नौका विहारी शीर्षक कविता से उदित है और हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि में संकलित है अथवा शीर्षक का नाम नौका विहारी, कवि का नाम सुमित्रानंद पंत। क्वेश्चन नंबर 2। रेखांकित अंश की व्याख्या। जिस प्रकार गंगा की धारा अनादिकाल से प्रभावित होती चली आ रही है उसी प्रकार यह जगत संसार भी अनादिकाल से चला आ रहा है। जिस प्रकार गंगा के जल का उद्गम प्रभाव एवं सागर से मिलना शाश्वत निश्चित है उसी प्रकार जीवन का उत्पन्न होना, गतिशील होना और अंत में विराट तत्व में विलीन हो जाना भी सनातन ही है। क्वेश्चन नंबर 3। इस संसार की गति कवि को धारा के समान ही लगती है। क्वेश्चन नंबर 4। गंगा के दोनों किनारे जन्म और मृत्यु के समान सनातन लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कवि जीवन का वास्तविक स्वरूप भूल गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।